हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी। 5 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हाइड अवे। ओके, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, सबसे पहले तो इनकी एनर्जी में एक चेंज नज़र आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो इनकी ज़िंदगी से कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है और ये जो कट ऑफ वाला प्रोसेस है ये इस वक्त चल रहा है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन है या इनका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें चेंज नज़र आएगा आपको। साथ ही साथ अगर इनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन थी कि ये आपसे बैकआउट कर रहे थे बिकॉज ऑफ फियर, उस एनर्जी में चेंज दिखेगा आपको। साथ ही साथ अगर ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार कर रहे थे आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा पार्टनर तो है ही नहीं, ये तो अजीब स्ट्रेंजर जैसी एनर्जी है, इस तरह का बिहेवियर ये कैसे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके प्रति जो एक प्रेम भावना थी जो धीरे धीरे आपको लग रहा था कि कम हो रही है, कहीं खो रही है, उसमें भी आपको एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। जैसे आपके पार्टनर पहले जब शुरू में मिले थे तो जो एक्साइटमेंट थी, जो एक फ्रेशनेस थी, जो आपके लिए एक डेडिकेशन था, एक ये एनर्जी थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ये वाली वाइब्रेशन आपको रिसीव होगी। पैशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्रेशंस में तो है ही, साथ ही साथ आपको पाने की जो ज़िद है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अब देखने मिलेगी। इसके अलावा आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन था इनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इनको ऐसा लगेगा कि आपके साथ जो वाइब्रेशंस इनको फील होती हैं, जो लव की जो एनर्जी ये फील कर पाते हैं, एक अट्रैक्शन आपके साथ जो है वो कहीं और नहीं है। आपका ऑरा, आपका जो प्रेजेंस है वो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो ये अट्रैक्शन जो है ये कहीं ना कहीं आपके कारण है, बिकॉज़ आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। रीडिंग की शुरुआत ही बटरफ्लाई से हुई है। बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर के रूप में रहती है तो ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं चाहता कि वो कैटरपिलर को देखे। लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई तो सब लोग उसको देखना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उसकी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने एक कोकून में रहकर आपने अपने आप को जो चेंज किया है, जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू की है, सेल्फ लव में आप जो रहे हैं, इसी का ये रिज़ल्ट है जो ये आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इसके अलावा अब आपके पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत रास्ते पे था और अब ये सही वक्त है सही रास्ता चुनने का। तो ये भी एनर्जी इनको रियलाइज़ होगी। तो आपके पर्सन के अंदर आपको जो पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे वो ऑलरेडी मैंने बताए हैं। कुछ चेंजेस ऐसे भी होंगे जैसे अगर ये आपसे बातें छुपाते थे, झूठ बोलते थे, या इन्होंने जाने अनजाने कोई झूठ बोला है ऑलरेडी,
कुछ छुपाया है, तो वो सब कुछ ये बता देंगे और एक बेस जो है वो काफ़ी मज़बूत रहेगा और फिर उसके बाद ये आगे रिश्ता कंटिन्यू करेंगे। तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी इस वक्त ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओरेकल से लेंगे हम लोग, इस डेक से लेंगे 6 कार्ड्स। सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये अभी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो इनकी मजबूरी को समझिए। ऐसा नहीं है कि ये आ सकते हैं और ये जानबूझ के आपको रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या आपसे दूरी बनाए हुए, ऐसा नहीं है। अभी इस वक्त ये कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये तुरंत आपके पास नहीं आ सकते या नहीं बात कर सकते आपसे, इस वजह से ये दूरी बनी हुई है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको दे सकते हैं। इन्हें ऐसा भी कई बार रियलाइज़ होता है कि शायद आपके साथ इस रिश्ते में आने के बाद इन्होंने आपको कोई सुख नहीं दिया है, इवन आपको दुखी मिला है। तो कई बार ये सोचकर भी कि मेरी वजह से तुम सफ़र कर रहे हो, ये अपने आप को दूर कर बैठे हैं और इनको ये चीज़ें रियलाइज़ भी होती हैं। इवन ये किसी बैड हैबिट में भी चले गए हैं, मे बी अल्कोहल लेना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, मे बी समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है या आपसे प्रेम करते हैं बट आपको पा नहीं सकते। कोई तो इन्हें अंदर अंदर तकलीफ़ है, कोई तो दुख है जो ये किसी से शेयर नहीं कर सकते और ये अपने गमों को भुलाने के लिए, टेंशन को हटाने के लिए गलत हैबिट में चले गए हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि मैं ये ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो। मे बी हो सकता है कि आपने इन पर शक किया हो सकता है आपने इन पर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया हो जिस कारण से ये नाराज़ हो गई हों या हो गए हों। कई बार लोग शक करते हैं, ब्लेम कर देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई तुम तो ऐसे ही हो। तो कोई बेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट आपने शक किया है या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो इनको ऐसा लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। या मे बी आपने कभी कह दिया हो कि तुम पैसे से प्यार करते हो या मुझसे प्यार करते हो। कोई तो ऐसी चीज़ इनको चुभी है जो ये आपसे कहना चाहते हैं कि यार तुम मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं किए और मैं ये ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता था या नहीं करती थी। कुछ चीज़ें इनको बुरी भी लगी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर गुस्सा है, मे बी ये गुस्से में आपको ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो और मुझ पे एहसान कर रहे हो तो मत करो इंतज़ार, तुम जाओ जहाँ जाना है। ये भी सिचुएशन है। ये सिचुएशन तब हो सकती है जब या तो ये आपसे नाराज़ हो और या तो आप इन्हें किसी डिसीजन को लेने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर लो वरना मैं नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, या 1 महीने के अंदर मुझे जवाब चाहिए। तो इनका इस तरह का जवाब हो सकता है कि ठीक है भाई, मत वेट करो, अपना काम करो जो तुमको करना है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे आप बहुत डिफरेंट लगते हो, इसीलिए आपसे प्रेम करते हैं। तो कुछ तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जिसकी वजह से ये आपको एडमायर करते हैं या आपसे अटैच्ड फील करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये कई बार अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। कई बार इनको रियलाइज़ होता है कि यार ये मुझे कह देना चाहिए था, बट कह नहीं पाते हैं और यही चीज़ इनको हर्ट भी करती है कि काश कि मैं उसी वक्त कह देता या कह देती तो शायद आज इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तो ये अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये भी कुछ लोगों के पर्सन की तकलीफ़ है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ से पिक हुए हैं। कुछ अच्छे मैसेजेस हैं, कुछ सैड मैसेजेस हैं। तो सबके पार्टनर की एनर्जी सेम नहीं होगी, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है ये एनर्जी। वी हैव नंबर 6, तो 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर तो डेफिनेटली ये एनर्जी रहेगी और 6 घंटे से 24 घंटे मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम ये 60 आवर्स तक एनर्जी रह सकती है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 60 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।